ये हालत से पहले ये हालत होनी है। उस हालत पर इतनी सुंदर टाइट बेल्ट बांध लो, इतनी टाइट बेल्ट बांध लो, तुम्हारे को स्व स्थिति से कोई हिला ना सके कोई परिस्थिति। ये उसी की तैयारी है, ये उसी की तैयारी है। इसलिए हल्के में मत लो। कि समय तो आता है चला जाता है, ये ठीक है, लेकिन समय की गति अच्छी नहीं है। इसलिए कोई स्थिति परिस्थिति कोई भी अपना, चाहे स्वभाव संस्कार हो, चाहे लौकिक हो, अलौकिक हो, प्रकृति की हो, सिविल वार हो, कुछ भी, तुम्हारी बेल्ट इतनी टाइट हो, कोई स्थिति परिस्थिति का तुमको प्रभाव नहीं हो रहा, और लगातार स्व स्थिति में तुम टिके हो, लगातार टिके। इसलिए समय वही है। वो जब टिकना होगा तो फिर समझो हो गया काम। पढ़ाई भी उससे पहले की है। इसलिए 2017 लास्ट में अगर पढ़ाई खत्म हुई तो कुछ तो रहस्य होगा। अगर ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त वाणी चलानी बंद कर दी, कोई तकलीफ होती थी क्या? पहले क्या दूसरी दादियों के तन में नहीं चला क्या? संतरी की दादी के तन में भी चला। कोई भी और संदेशी मुकर्रर हो सकती थी, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो कहेंगे निश्चित रूप से किन्हीं आत्माओं ने पढ़ाई पढ़ ली। पढ़ाई पढ़ ली माना उनका कार्य पूरा हुआ। कहते हैं कोई स्कूल है, स्कूल में अगर एक भी बच्चे ने बहुत संपूर्ण रूप से पढ़ाई पढ़ ली तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पढ़ाई पढ़ी ही नहीं। कोई उंगली नहीं उठा सकता कि एक ने कैसे पढ़ ली बाकियों नहीं पढ़ पाए, तो उंगली नहीं उठा सकते, एक ने पढ़ी नहीं पढ़ी। तो ये कायदा है। इसलिए पढ़ाई अगर समाप्त हो चुकी है 2017 लास्ट में, तो धारणा तो हुई है। हाँ, उस धारणाओं की पराकाष्ठा जो प्रैक्टिकल ब्राह्मणों की दुनिया में दिखनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी गुंजाइश मान लो ज्यादा से ज्यादा। इसलिए ब्रह्मा कुमारी तो बेचारी, इसलिए उनको अगर अंधा भी कहते हैं तो कुछ गलत नहीं है, है ना? क्योंकि ये नॉलेज एडवांस में मिली है कि 20 वर्ष तो है ही नहीं, तो 27-28 तक का समय बताया। हाँ, ये है उनमें जो श्रेष्ठ हैं 10% ब्रह्मा कुमारी, उनको प्रेरणा हो रही है, स्वतः ही हो रही है। जैसे जैसे समय अभी आगे बढ़ रहा है ना, स्वतः ही उनके अंदर वैराग आ रहा है। वो ऐसा नहीं इधर उधर फालतू इसी धंधे में, पुराने धंधे में लगी, नहीं, स्वतः ही उनको प्रेरणा हो रही होगी, वो अंडरग्राउंड हो रही होंगी स्वतः। समय पूरा हो गया फिर नहीं, फिर तो तुम ऐसी सीन देखोगे जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी सीन, और अच्छी अच्छी सीन भी देखोगे जिसकी कोई ब्राह्मण कल्पना नहीं कर सकता। ऐसी सुंदर से सुंदर सीन भी हैं, ऐसी भयंकर से भयंकर सीन भी हैं आज जिसकी कल्पना नहीं हो सकती, है ना? इसलिए ये जो साधारण नहीं है समय, एक एक दिन की बहुत बहुत वैल्यू है। तुम्हारे शरीर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, तुम्हारी यात्रा में कोई अंतर ना आए, ये तो तुमने बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये आने वाले समय में तुम अपने शरीर को साध लिया तुमने। क्योंकि इस यात्रा के लिए तुमको शरीर की जरूरत है, खिटपिट वाला शरीर नहीं, कर्म भोग वाला शरीर नहीं। इसलिए तुम अगर मेहनत कर रहे हो तो अपने लिए ही कर रहे हो, किसी के लिए नहीं कर रहे। बाकी तो 63 जन्मों का हिसाब किताब, प्रकृति के हिसाब किताब, वायुमंडल जो खराब होगा, जो उनका नास्तिकों का जो दिमाग खराब होगा, वो सब कुछ होगा, सब होगा। उस वक्त हवा ही इतनी दूषित होगी, हवा को आप रोक सकते हैं अंदर ना आने से? इस वक्त केवल आपका खुद का वायुमंडल बस काम करेगा, बाकी हवा नहीं रुकेगी कि वो दूषित हवा आपके अंदर नहीं आएगी। वो प्रभावित करेगी और होना है। इसलिए साधारण बात ना, एक एक दिन बहुत बहुत वैल्यूबल है, बहुत बहुत वैल्यूबल है। हाँ जी। 17 लास्ट में तो कृष्ण बच्चे की पढ़ाई पूरी हो गई। पढ़ाई पूरी हो गई किसकी? कृष्ण बच्चे की। तो नई दुनिया में जाता है वो। तो नई दुनिया में जाता है, तो नई दुनिया में गर्भ काल में जाता है, माना उसको शरीर को भी ले जाना है, केवल आत्मा को ही जाना है?
शरीर सहित जाना है। जब तक शरीर पूरी तरह से रिजिवनेट सतोप्रधान ना बने, व्याधियों रहित ना बने, तब तक नहीं कहेंगे सतयुग। कह ही नहीं सकते कि इसका सतयुग। मन बुद्धि का सतयुग कह सकते हैं, क्योंकि मन बुद्धि में कोई व्याधि नहीं है। मन बुद्धि में कोई खिटपिट नहीं है, मन बुद्धि का, लेकिन शरीर का नहीं। शरीर में भी टाइम लगता है। शरीर में हमको तो समझ ही है ना। सोचो, आज जिनको समझ मिल गई, आप कल्पना करके देखो 10-15 साल के बाद आप अपनी आज फोटो तैयार कर लो आज, और 10-15 साल कोई कल्पना नहीं कर सकता। दूसरा, जो स्थूल रूप में तुम लोग भोजन में परिवर्तन ला रहे हो, ये तुम्हारी फिटनेस कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। भगवान की तरह से इतनी सुंदर नूंद हो रही है। इसलिए ये नहीं कहेंगे मन बुद्धि स्वर्ग में कोई स्वर्ग आ गया, शरीर भी चाहिए। और सबसे बड़ा चैलेंज है शरीर, जो कोई भी ब्राह्मण नहीं मानता, कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं मानते कि यहां तो सतोप्रधान शरीर हो नहीं सकता। कितनी मंद बुद्धि ही कहेंगे। और ये मालूम है कि हमारे ब्रह्मा बाबा आने वाले हैं, कोई यहां सतोप्रधान हो नहीं सकता, तो ब्रह्मा बाबा कहां से आ जाएंगे? तो कितने सुंदर वो सतोप्रधान आत्माएं होंगी, शरीर कितने सुंदर उनके सतोप्रधान होंगे, जो साइंस भी झुक जाए। इसलिए कहें तुम्हारी दुनिया सुख ही सुख है। सबसे पहले सुख की दुनिया में अगर कृष्ण जाता है, तो कृष्ण समान बच्चे भी तो होंगे। तो केवल मन बुद्धि से ही नहीं होता है, साथ साथ शरीर का भी अगर इतना सहज होता, तो आज तो पूरी ब्रह्मा कुमारी हॉस्पिटल में ना जाती, आज वो सुखधाम बन गया होता माउंट आबू। अगर इतनी समझ इनको आ गई होती, तो आज वो सच्चा सुखधाम होता माउंट आबू, जो भवन पे लिखा है सुखधाम भवन शांति धाम, और सब बीमार पड़े हुए हैं वहां पे, और ग्लोबल हॉस्पिटल रहा है इनके लिए। सोचो आप, इतना आसान भी नहीं है। जीव का त्याग करना कोई मासी का घर नहीं है। इसलिए अगर लाखों ब्राह्मण आगे चल के करेंगे, लेकिन 16,000 ही क्यों पास हो पाते हैं? इंद्रियों का त्याग करना इतना आसान नहीं है ना। बिना त्याग के कुछ मिलता भी नहीं है, और वो भी ऐसे समय पे त्याग कर रहे हैं जबकि त्याग की कोई वैल्यू ही नहीं बची है। इतना बड़ा खतरा सर पे मंडरा रहा, इतना बड़ा खतरा। अगर लाखों रुपए भी है ना आपके पास, ऐसे चुटकियों में निकल जाएंगे। कोई भी बीमारी में चुटकियों में निकल जाएंगे। लाखों रुपए अगर जमा भी किए ना तुमने जीवन लगा के, चुटकियों में निकल जाएंगे। ऐसी ऐसी व्याधि हैं, कोई वैल्यू नहीं है। धन की तो ना वैल्यू थी, ना है, ना कभी रहेगी। और तुम्हारे रिष्ट पुष्ट तन की भी कोई वैल्यू ना थी, ना है, ना रहेगी। सब लुंजम पुंजम हो जाएंगे। अगर आत्मा पावरफुल नहीं है, तो किसी चीज की वैल्यू नहीं है। आत्मा अर्थात मन बुद्धि, वही सुख ले सकते हैं। इसलिए केवल आत्मा नहीं, हमको क्या चाहिए साथ में? शरीर भी चाहिए। आज परिस्थिति होती है, हाँ जी, और जैसी परिस्थिति होती है वैसा पॉइंट समय पर याद आ जाता है, ठीक है। लेकिन उस टाइम धीरज नहीं होती है। मतलब ऐसा लगता है कि कल समाधान होने वाला हो तो आज ही हो जाए, तो हम कहें कि मतलब उस पॉइंट ने काम किया। ठीक है, मंथन तो है। हमको पॉइंट भी समय पे याद आ जाना, ये भी एक स्टेज है। अगर समय पे पॉइंट याद आ रहा है, लेकिन हम उस पॉइंट को अपने ऊपर लागू नहीं कर पाए, है ना, उस वक्त समय पे लागू नहीं हो पाता, तो वो डिले हो गया, तो उस वक्त परिस्थिति भारी पड़ जाती है। तो लागू करने के लिए धीरे धीरे हमारा योग बल जैसे जैसे बढ़ेगा, तो पॉइंट याद आया और लागू हुआ। जैसे परिस्थिति है, परिस्थिति है, उस वक्त हमको सहनशीलता चाहिए। याद आ गया कि देखो परिस्थिति है, उस वक्त दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे कि इसने ऐसा बोला इसलिए ऐसा, नहीं। उस वक्त आपको ये बोला कि ये मेरी चेकिंग है, मेरे को भी सहनशीलता को धारण करना है। पॉइंट याद आ गया, लेकिन मन इतना उथल पुथल हो रहा है कि कुछ ना कुछ निकल ही गया, तो ये योग की कमी कहलाएगी, है ना। तो योग धीरे जैसे पावरफुल होगा ना, तो ना उथल पुथल मचेगी, ना मुख से कुछ निकलेगा। तो सोचो कितना सुंदर आपने खुद का वायुमंडल बना लिया। वो आत्मा भी रियलाइज करेगी, क्योंकि दूसरी तरफ से रिएक्शन नहीं हुआ तो उसको भी रियलाइज हो जाएगा, माना वो भी श्रापित नहीं हुई, है ना। नहीं तो उसके संकल्प चलते हैं, जितने तुम्हारे संग उतने उसके चलते हैं, तो हिसाब किताब बनता है, वायुमंडल खराब होता है। तो अपन भी सुखी तो दूसरा भी सुखी। तो सब तरह की शक्ति हैं, चाहे समाने की शक्ति है, चाहे सहन करने की है, विस्तार को संकीर्ण करने की है, निर्णय शक्ति है, सब तरह की शक्ति हैं। दिव्य गुण है,
जो हमको सुखदायी बनाते हैं, हमारे परिवार को सुखदायी बनाते हैं। तो समय पे याद आ जाना, ये हमारी पहली स्टेज है। ये भी साधारण बात नहीं है। कोई को याद ही ना आए लेकिन याद आने के बाद अगर वो काम नहीं कर रहा है तो याद की कमी है। जैसे जैसे याद पावरफुल हो जाएगी तो याद करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे मगन अवस्था, अब उस स्टेज से आपको कोई नहीं हिला सकता। ये जैसे जैसे याद पावरफुल होती जाएगी, फिर बीज रूप अवस्था को या मगन अवस्था को वो आती है। आज की डेट में भावना की जो व्यर्थ है हमारे पास, व्यर्थ को कम करना, मनन शक्ति को बढ़ाना। मुरली के कोई भी पॉइंट्स हो, अव्यक्त वाणी के पॉइंट्स हैं ना, उनके ऊपर मनन करना, क्योंकि हमेशा आप बीज रूप अवस्था में नहीं टिक सकते, हमेशा बहुत सुंदर याद नहीं होती। कम से कम व्यर्थ को कंट्रोल कर लें। किसी भी विधि से आप व्यर्थ ना आपके पास आए। जितना व्यर्थ को जो आत्मा कंट्रोल करती जा रही है, उतना ही वो आगे चल के समर्थ बन ही जाना है। इसलिए हमारे पास सेवा का फील्ड है, यज्ञ सेवा है। केवल यज्ञ सेवा ही नहीं, यज्ञ सेवा करते करते मनन शक्ति चाहिए, याद की अभ्यास चाहिए। तो इसलिए बात है मनन शक्ति को बढ़ाओ, मना उस रस में टिकना। स्थिति परिस्थिति के अनुकूल आपके स्वतः ही आपका स्वरूप बन जाए, प्रभावित ही ना हो। तो सोचो कभी भी याद की यात्रा आपकी डिस्टर्ब होगी? कभी भी आपकी याद की यात्रा डिस्टर्ब हो ही नहीं सकती। किसी भी स्थिति परिस्थिति में फर्ज भी बहुत अच्छा निभा लोगे। उस वक्त आपको कौन सा फर्ज निभाना है, उनके प्रति क्या फर्ज है, स्वयं के प्रति क्या फर्ज है, फर्ज भी बहुत बाखूबी से निभा लोगे और आपकी याद की यात्रा में भी कोई अंतर आने वाला नहीं है। ये है हमारी ट्रेनिंग। इसलिए कहते हैं याद बल, मन आपका पावरफुल हो जाए, बुद्धि की एकाग्रता आ जाए, फिर धीरे धीरे आपकी पूरी तरह कंट्रोलिंग पावर आती है। हाँ जी। जैसे कोई परिस्थिति ऐसी होती है, मतलब अपन पता रहता है मतलब 2-4 दिन में समाधान हो जाएगा, पर उस टाइम धीरज नहीं होती है तो अपन कोई ना कोई प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए? प्रयास नहीं करना है उस वक्त। जैसे ड्रिलों का प्रयोग भी रहता है ना। जैसे कहते हैं ना अपन, जैसे मान लो किसी आत्मा के लिए परिस्थिति बनी, किसी के थ्रू ही बनती परिस्थिति, कभी अकेले नहीं बनती, कोई ना कोई कारण बनता है। जैसे मान लो किसी आत्मा ने कुछ बोल दिया है ना, उस वक्त हम उसका समाधान क्या हो सकता है? सबसे अच्छा समाधान है नी? चलो हाँ जी भी नहीं निकला, चुप रहना, और इससे अच्छा संकल्पना तो बहुत मुश्किल है, और सॉरी बोलना, उस वक्त सॉरी भी नहीं निकलता है। शुभ भावना, चलो ठीक है शुभ भावना भी रख ली, वो भी काम नहीं कर रही। बाबा के सामने बिठाओ। जहां से परिस्थिति पैदा हो रही है, आपको लग रहा है उस परिस्थिति को टालने का सबसे सहज तरीका है स्वयं को उसको बाबा के सामने बिठा देना। सबसे सुंदर सहज तरीका है जिसमें सफलता बहुत जल्दी मिलती है। तो आप सोचो कि आप शुभ भावना भी नहीं शुरुआत होती नहीं है, निकलती ही नहीं। बीज रूप अवस्था की तो बात ही भूल जाओ। अहंकार का रूप इतना सुंदर होता है कि सॉरी निकलता ही नहीं। अहंकार का रूप ऐसा होता है कि सॉरी निकलता ही नहीं, वो 2 शब्द निकलेंगे ही नहीं, जिससे एकदम वायुमंडल परिवर्तन होता है। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन एकांत में बैठ के क्या करें? बाबा के सामने बिठा दें। ये बहुत सुंदर विधि है। तो जो अपने 2-3 दिन, वो 1-2 घंटे में ही समाधान हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल जैसे परिवर्तन हो वैसे हमारी बुद्धियों का परिवर्तन हो जाता है, हमारे संकल्प का परिवर्तन हो जाता है। रियलाइजेशन जो नहीं हो रहा वो रियलाइज होने लगेगा, है ना। तो सुंदर सुंदर पॉइंट रियलाइज हो जाएंगे उस वक्त। जैसी को सेफ्टी होगी, वो ढाल का काम कर जाएंगे। इसलिए परिस्थिति का नहीं कि परिस्थिति परिवर्तन होगी, परिस्थिति नहीं, स्वयं स्थिति से परिस्थिति को परिवर्तन। वो परिस्थिति अब आपको प्रभावित नहीं कर रही, बस ये है समाधान। बाकी परिस्थितियों का इंतजार नहीं करें कि परिस्थिति परिवर्तन हो तब हम परिवर्तन होंगे, नहीं। ये तुम्हारी ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग परिस्थितियों में ही होनी है। परिस्थितियों में तुमको समाधान खोजना है। परिस्थितियों में ये जो पढ़ाई है अव्यक्त वाणी है, इसमें जो भी ट्रेनिंग तुम्हारी हो रही है, उस ट्रेनिंग का सार निकलना इसी मनन चिंतन से। इस परिस्थिति में मेरा कौन सा स्वरूप होना चाहिए, इस वक्त कैसे मेरे को ढाल के रूप में प्रयोग करना है ज्ञान को। ये एक प्रश्न ये है कि जैसे मान लो किसी आत्मा का
किसी के लिए बहुत संकल्प या व्यर्थ चल रहा है ठीक है, और उसको तो कुछ पता ही नहीं है ठीक है, जिसके लिए चल रहा है, ठीक है। तो मतलब इसमें किसका नुकसान है? इसमें उसका कोई हिसाब किताब नहीं बन रहा, जिसके लिए चल रहे हैं, जो चला रहा है उसी का बन रहा है। उसी का बन रहा है, जिसके चल रहा है वही नीचे जा रहा है उसको तो बनता ही है ना, हाँ। क्योंकि उसका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। और वो तो जो नहीं जा रहा तो उसका तो टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है ना, उसको तो जो करना है वो कर ही रहा है ना। उसके बदले में कोई उंगली भी उठाता रहे तो उससे क्या हो रहा है? वो तो अंदर से जो मजबूती आ रही है, याद से हम जो बन रहे हैं, वही चीज तो सामने आने वाली है, आज नहीं तो कल, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक तरफा है, एक तरफा है तो एक ही तरफा नुकसान होता है ना? तो हाँ, ये है कि पावरफुल आत्मा जब संकल्प चलाती है तो कमजोर है तो वो प्रभावित हो, इसलिए बाबा ने बिल्कुल मना किया संकल्प से भी किसी को श्रापित नहीं करना। जो श्रेष्ठ आत्मा है उनको यही श्रीमत है कि संकल्प से भी तुम्हारी कोई श्रापित ना हो। अगर तुम्हारा संकल्प चला वो कमजोर है, उसका तो चलेगा ही चलेगा, और तुम्हारे में इतनी ताकत है तुम संकल्प को रोक सकते हो, तो संकल्प चलाना ही नहीं है। चलाना है तो शुभ भावना, ये है दाता, माना देने वाले देवता। हाँ जी। तो ऐसे मतलब जैसे कि उसने फिर उसको पता भी चल गया, ठीक है, कि मतलब हमारा ऐसा चल रहा है इनके लिए, ठीक है, और उन्होंने मतलब तो फिर उनको ऐसे लगता है जैसे कि मान लो हम संकल्प चलवाने के निमित्त बने। ठीक है, इसलिए कहा है ना कि वो तो अपना हिसाब किताब बन रहा है, इसलिए कहने से नहीं कुछ हो रहा है ना, किसी के कहने से कुछ नहीं हो रहा, हर एक की अपनी अपनी शूटिंग हो रही है, हर एक की अपनी अपनी शूटिंग हो रही है। तो संकल्प से तो भगवान को याद करना, शूटिंग है क्या? वो संकल्प से तो याद नहीं कर पा रही आत्मा, और तुम याद कर रहे हो सहज से, इसमें ऊपर वाला तो देख रहा है ना। यहाँ किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, किसी से सर्टिफिकेट लेना नहीं है, ऊपर वाला हमेशा ही सबको देख रहा है ना। और आपकी मन बनावट से ही तो सब कुछ नूंद हो रही है, वो मन बनावट भी तो नहीं हो पा रहा, तो वो कितनी बड़ी सजा है। वो आप नहीं जानते सूक्ष्म सजाएं क्या होती है, अव्यक्तवाणी में बोला है, आप लोगों को नहीं मालूम ये सूक्ष्म सजाएं क्या होती हैं, कितना गहरा इफेक्ट ब्रॉड ड्रामा पे होता है, नहीं जानते आप लोग। इसलिए मन मनाभव, इसलिए बाबा आपको बिजी रखता है, कोई भी काम कर रहे हो साधारण नहीं हो, बिजी रहो, एक अच्छी शूटिंग हो रही है। इसलिए किसी से तो कोई लेना देने, तो पर्सनल पुरुषार्थ है, ना किसी कहने से ना किसी से सुनने से, कोई लेना देना नहीं है, केवल अपने को स्वयं को देखना है। आप कहां तक तुम वायुमंडल अच्छा बना सकते हो, स्वयं का और दूसरों का। इसलिए दाता तभी कहलाते हो जब अपने साथ साथ दूसरों का वायुमंडल अच्छा बनाओ, ये तुम्हारी ड्यूटी। जो आत्मा कमजोर पड़ जाती है, अगर मान लो उसमें माया है तो वो परवश है, कमजोर है, तो तुम्हारी ड्यूटी क्या है? उसका वायुमंडल भी परिवर्तन करना। बाबा के सामने। हाँ जी। सूक्ष्म संकल्प जो छोटे छोटे होते हैं, हाँ जी। ब्रॉड ड्रामा में इसकी शूटिंग होती है। हाँ हाँ, अब कल्पना करो कि ये छोटा संगम युग है ना, इस संगम युग में ही ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग हो रही है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये संगम युग 100 वर्ष का है, वो 100 वर्ष का एक बड़ा हिस्सा निकल गया। और जितना संगम युग चाहे 76 में कम हुआ, चाहे 87 के से 86 में कम हुआ, चाहे 96 में कम हुआ, चाहे 2007 के आसपास कम हुआ, चाहे 2017 में कम होता गया संगम युग, तो उतनी ही समय की वैल्यू बढ़ती गई। हमेशा ध्यान रखो, सबसे मुख्य बात, जितना संगम युग का समय कम होता गया उतनी ही समय की वैल्यू बढ़ती गई, क्योंकि जब संगम का अंत आ जाना है तब पूरे संसार में प्रत्यक्षता होनी है, तो समय की वैल्यू बढ़ती जाती है। ये वैल्यू उन्हीं के लिए है समय वैल्यूबल, जिनको कुछ अलग से करना है। जैसे हम कह रहे हैं, हम लोग जैसे याद की मेहनत करते हैं आप लोग, है ना, और आपकी मुख्य सब्जेक्ट ही ये है, चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करना। अब हम लोग एक नए कल्प ही अपने हिसाब से हमने, चलो मान लो ठीक है, तुम्हारे अपने परिवार में तुमने एक नया कल्प की नूंद कर ली ना, है तो हमारी अपनी कल्पना, ठीक है, लेकिन आपने नूंद कर ली कि हम ये 5000 दिन जो हैं, ये 5000 दिन हमको सफल करने हैं। तो सोचो, अगर ये 5000 दिन में पूरे ब्रॉड ड्रामा की कोई शूटिंग होने जा रही है, तो एक एक दिन की कितनी वैल्यू है। वो एक दिन तुम्हारा व्यर्थ के खाते में चले जाए, तो सोचो ब्रॉड ड्रामा तुम्हारा कैसा होगा। वो एक दिन तुम्हारा नेगेटिविटी में चले जाए, नेगेटिविटी होती है तो दुख होता है, किसी के प्रति संकल्प दुख होता है, तो ब्रॉड ड्रामा तुम्हारा क्या है, वो दूसरा रिसीव ही नहीं कर रहा। सोचो, सबसे बड़ी बात है, तो एक तरफा हो गया, एक तरफा तुम्हारी शूटिंग कैसी होगी। यहां तुम अपने से संतुष्ट होते हो,
जब व्यर्थ होता है ना तब संतुष्ट होते, जब तुम्हारी नेगेटिविटी चलती तब भी संतुष्ट नहीं होते। तो यही स्थिति अगर ब्रॉड ड्रामा की भी है तो सोचो, एक एक दिन एक एक वर्ष के बराबर है। समय की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बहुत वैल्यू बढ़ रही है समय की। अगर एक दिन में हमने बहुत कमाई की है तो एक दिन में बहुत बड़ा नुकसान भी कर रहे हैं हम। अगर तुम लोगों को लगता है कि हम समय के साथ साथ कदम के ऊपर कदम रख के चल रहे हैं और बहुत सुंदर समय बहुत करीब है, और उस करीब समय में सुंदरता के साथ साथ तुमको भी कदम साथ में बढ़ा के सुंदर समय में प्रवेश करना है, तो वैसी ही तीव्र गति चाहिए तुमको। तो फिर वो नुकसान भी यहीं से काउंट करो आप। अगर ये 5000 दिन में 5000 वर्ष की शूटिंग हो रही है तो यहां से अपनी काउंटिंग भी देख लो आप। बिल्कुल वैसी ही शूटिंग इसके विपरीत भी हो रही है। इसलिए साधारण रूप में, हाँ कई बार आपको लगता है कि हम तो चाहते हैं बहुत अच्छी याद में रहें, है ना, और मेहनत भी करते हैं, फिर बीच बीच में माया आ जाते, हम क्या करें। मेरे को खुशी इसलिए हुई है कि अभी आप लोगों के पास कोई काम नहीं है और सबसे ज्यादा मेहनत है स्वयं स्थिति, सबसे ज्यादा मेहनत है। कोई खेतीबाड़ी करने में मेहनत नहीं है, कोई बिजनेस करने में मेहनत नहीं है, कोई जॉब करने में मेहनत नहीं है। मेहनत है, सबसे ज्यादा मेहनत है स्वयं परिवर्तन, सबसे बड़ा चैलेंज है, और इसके लिए समय चाहिए और तुम्हारे पास समय भरपूर है। तो जब आप मेहनत कर रहे हो, जो तुम्हारे हिसाब किताब है, अपनी तरह का जो संस्कार है जो बाधा के रूप में बन रहा है, तुमको संस्कार को देखना ही नहीं। बाबा ने कल परसों ही बोला मेरी झोली में डाल दो, बोला नहीं बोला। इसका मतलब वो जो रिपीट हो रहा है वो तुम्हारी यात्रा को ना रोक सके। बस उस वक्त मनन शक्ति, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, कोई मुरली के पॉइंट्स, हम मुरली सुन लें, कोई डिस्कशन सुन लें, हमारे को गुंजाइश नहीं है कि किसी व्यर्थ में ही हमारा पुराना संस्कार हमको दुख दे रहे, दुखी होकर हम उसमें टाइम वेस्ट कर दे। नहीं, जब भगवान ने हो तो सब मेरी झोली में डाल, तो डाल दिया ना हमने। अब वो माया के रूप में ही आ रहा है, केवल वो चाहता है वो संस्कार तुम्हारी याद की यात्रा को रोका जाए बस, और कोई काम नहीं है। अगर तुमने भगवान की झोली में डाल दी तो भगवान ने स्वीकार कर लिया, अब तो तुम्हारा है ही नहीं, फिर तुम कैसे प्रभावित हो सकते हो। ये भी गुंजाइश नहीं है तुम्हारे पास कि यार वो पुराना संस्कार एकदम से तो जाएगा नहीं, बाबा कह रहे हैं धीरे धीरे उस अवस्था में जाओगे। ये भी तुम्हारी कमजोरी हो गई ये भी तुमने एक माया की ढाल ही कहो। इसलिए अपनी बुद्धि को तो हम चला ही नहीं सकते, अभी गुंजाइश ही नहीं है, कहीं से कोई बुद्धि को नहीं आप चला सकते। भगवान को दे दिया तो दे दिया बस, फिर वो रिपीट भी हो रहा है। तुम्हारे पास बहुत सुंदर अस्त्र शस्त्र हैं, मनन चिंतन है, मुरली है, डिस्कशन है, लगे रहो, घोटते रहो दिन भर। समय कहां है तुम्हारे पास जो माया आए, ये बाबा बोल रहा है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं होंगी ना जो इतनी वैल्यू की समय रखती होंगी, इतनी वैल्यूबल समय वो गुजारती भी होंगी। सोचो उनका एक एक घंटा, फिर आगे चल के एक एक मिनट की कितनी वैल्यू हो जाएगी। जैसे जैसे आत्मा ऊपर जाती है, हाँ जी, तो संकल्पों का प्रभाव दूसरी आत्मा पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि आपकी गति सूक्ष्म होगी। जैसे जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ती है ना, आपके संकल्प की गति शुरू होगी। आप वाचा नहीं, आप वाचा से नहीं आप किसी को बोले देखना कल तेरी टांग टूट जाएगी। अरे कोई ऐसा ज्ञानी किसी को ऐसे शब्द बोलेगा? लेकिन अगर उसके संकल्प में भी आ गया तो सामने वाले तो अनर्थ हुआ, क्या तुम देवता हो? इसलिए संकल्प में भी नहीं आ सकता। अगर जो योगी है बात सुना, उसके संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव नहीं आ सकता। हाँ, उसका साक्षी होना ही बहुत बड़ी आफत। सोचो, बहुत बड़ी आफत है अगर वो साक्षी ही हो जाए किसी के प्रति, माना कोई इंटरफेयर ना करे वो, ये भी बहुत बड़ी आफत है। इसलिए जैसे से आत्मा ऊंची स्टेज पे जाती है उसके संकल्प शक्ति से ही काम होते हैं। इसलिए वो आत्मा सिवाय बीज रूप अवस्था है, बाप को याद या शुभ संकल्प, दूसरे को संकल्प ही नहीं करती और कर ही नहीं सकती। साक्षी हो सकती है, साक्षी होना माना बहुत बड़ी आफत। इस बात को थोड़ा समझो आप। संकल्प नहीं चला सकती वो, कभी नहीं चला सकती। वो देवता है, बाप समान बनने वाली तो कभी संकल्प चलाएगी नहीं किसी के प्रति नेगेटिव।
हर सीन को पॉजिटिव रूप में लेती है, नेगेटिव से नेगेटिव सीन को भी बहुत पॉजिटिव रूप में लेती है। लेकिन कहीं कहीं वो साक्षी अगर हो जाती है तो ये बहुत बड़ा खतरा है। साक्षी होकर वो क्या करेगी? अपनी स्वयं स्थिति में टिकेगी। साक्षी होकर क्या करेगी? अपना बहुत सुंदर वायुमंडल, अपना खुद का तो लगातार उसको बनाना ही है। लेकिन अगर किसी के प्रति वो साक्षी होती है तो वो अच्छा नहीं है। बाकी अशुभ तो आ ही नहीं सकता। कितना भी कोई अशुभ वाली आत्मा हो उसके प्रति भी अशुभ उसको आ ही नहीं सकता, नहीं तो वो देवता के स्टेज पे है ही नहीं, वाली नहीं है। इसलिए अव्यक्त वाणी में भी अटेंशन दिलाया कि संकल्प भी तुम्हारा नहीं उठना चाहिए, नहीं तो कोई आत्मा श्रापित हो सकती है। हाँ जी। है ना, कोई जानकारी नहीं होने के बाद भी अगर कहीं भूल हो जाए, गलती हो जाए तो उसके प्रति भी स्वभाव उससे भूलें क्यों होंगी? नहीं, किसी दूसरे से भूल हो जाए। दूसरे भूल होगी तो वो तो माना सबसे बढ़िया दूसरे भूल होगी, वो उसका रियलाइजेशन पावर उसके पास है, तो ऐसी सुंदर आत्माओं के प्रति तो शुभ संकल्प ही रहेगा। ये अव्यक्तवाणी उनको सजा रही है ना देवताओं को। भूले किससे नहीं होती? कौन है किससे भूले नहीं होती? लेकिन वो रियलाइज करते हैं। सॉरी शब्द उनके लिए बना है, माफी शब्द उनके लिए बना है, झुकना उनके लिए है। तो ऐसी आत्मा तो सदा ही पलती है ना। ऐसी आत्माओं का दिल धड़कता है बाप का। ऐसी आत्माओं के प्रति साक्षी हो ही नहीं सकते, क्योंकि तो हर परिस्थिति में आगे बढ़ना है इसको। तो बड़ी से बड़ी भूल में भी ये तो रियलाइज कर रही है। ऐसी आत्मा के प्रति तो साक्षी होने का सवाल ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आगे ही बढ़ रही है। तो हर परिस्थिति में, हर अपनी कमजोरी में तो आगे बढ़ रही है, तो रियलाइज कर रही है ना, ये आगे बढ़ रही है। इतना तो समझ आ जाती है। बड़े से बड़ा भी उनको कुछ अपने प्रति लगे, कोई ऐसी नेगेटिविटी लगे, कोई ऐसा लगे, अपना संस्कार कड़े थे कड़ा, लेकिन रियलाइजेशन पावर है, वो आगे बढ़ रही है। जिसको रियलाइज ही नहीं हो रहा तो उसके प्रति साक्षी होना स्वाभाविक है। लेकिन जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं वो तो रियलाइज करते हैं। उनके तो हाव भाव से, उनके तो मुख से, उनके वाइब्रेशन से मालूम पड़ता है ना। जो रियलाइज नहीं कर रही उसके प्रति साक्षी होना, तो फिर साक्षी हो के रियलाइज ही नहीं हो रहा तो फिर उसको मैं क्या करूं? कि वाणी भी रियलाइज नहीं हो रही, मुरली भी रियलाइज नहीं हो रही है ना, तो साक्षी होना पड़ेगा ना। हाँ जी।